होगा तो कहीं ना कहीं 6 की जगह कितना एक अंक कम होगा तो 5। तो पहले सपोज देखो 6 मिनट 1 2 3 4 5 6 जिनका एवरेज क्या होगा। एवरेज वही मिडिल नंबर देख लेते, सब में से सेम गैप बराबर है। जब गैप बराबर है तो रो इसको जोड़ें, क्या करेंगे, इनका मिडिल नंबर क्या होगा 3.5। अब क्या बोला उसने, ये 6 लगातार प्राकृत संख्या, 6 लगातार प्राकृत संख्या का औसत 3.5, ये 3.5 आ गया। अब क्या करना, तो अंतिम एक अंक, तो अंतिम कौन सा, लास्ट वाला, एक अंक कम करने पर एक अंक ये वाला कम कर दिया जाए, कम कर दे इसको, कितने अंक, 1 2 3 4 5 अंक बचे, 5, ठीक है, एक अंक कम कर दिया गया, 5 अंक बचे। नया औसत क्या होगा, नया औसत क्या होगा, जल्दी देखो, तो यहां से ये पता चलता है कि जैसे सेम गैप है, समान गैप है, सभी में समान गैप है एक एक का, जब समान गैप है, पिछले वाले क्वेश्चन में ये देखा था जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाते, एक नंबर बढ़ा, समान गैप, जो नंबर बढ़ा जितना अंतर रहेगा, एक का अंतर रहेगा तो इसका आधा क्या रहेगा, कहीं ना कहीं एवरेज बढ़ जाएगा। 1 का क्या होगा, आधा 0.5 बढ़ रहा था, जब क्या बढ़ रहा था, जब नंबर जोड़ रहे थे, नंबर बढ़ा रहे थे तो एवरेज भी बढ़ेगा। नंबर कम कर रहे हैं तो एवरेज भी कम होगा, एवरेज भी कम होगा। कहां से, अंतिम अंक कम करने पर, स्टार्टिंग अंक कम करने पर नहीं बोला है इसमें, अंतिम अंक, ये भी याद रखना, अंतिम अंक। देखो क्वेश्चंस दो टाइप के होते हैं, एक तो नंबर वाइज क्वेश्चंस जिनको सब सॉल्व करते हैं, एक लैंग्वेज क्वेश्चंस जिनको थोड़ा सा लैंग्वेज के ऊपर ध्यान देना हो और डायरेक्ट आंसर आएगा। इसमें दे रखा अंतिम और कम, अंतिम मतलब ये वाला, वरना आप यहां से 1 कम कर दो और इसका एवरेज निकालो, ऐसा नहीं है। अंतिम का बोला है तो अंतिम ही कम करो, जैसे अंतिम करा तो कहीं ना कहीं एक अंक कम करा, मतलब अंतर कितना का था, एक का, तो एक का कम था तो एक का कितना होगा, आधा 0.5, तो इसमें 0.5 क्या हो जाएगा, कम हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि यदि यहां पर बोल देता कि 3 अंक कम करो, 3 अंतिम के 3 अंक, मैंने यहां बोल दिया 3 अंक कम करो, 3 अंक कम करने पर नया औसत क्या होगा, तो आप पहले कितने थे 6, क्या करोगे 3 अंक कम करने पर 3 ही बचेंगे, तो इनका एवरेज क्या होगा 2, इनका एवरेज क्या होगा 2, कितना कम हुआ एवरेज, यहां पर देखो एवरेज कितना कम हुआ 1.5, कितने अंक कम किए आपने, 3 अंक कम किए, 3 का आधा कर लो, 3 का आधा कितना होगा 1.5, जो मेन एवरेज है उसमें से 1.5 घटा दो तो कितना बचेगा 2। तो ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व करने की जरूरत नहीं रहती, ऐसे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं क्वेश्चन पढ़ो, समझो और डायरेक्ट औसत पे क्लिक। आपने देखा 6 लगातार प्राकृत संख्या का औसत 3.5 है, तो अंतिम एक अंक कम करने पर, एक अंक कम हो रहा है, अंतिम का एक कम हो रहा तो क्या होगा, एवरेज भी एक कम हो रहा है, नेचुरल नंबर बराबर एक एक का गैप है, तो एक नंबर कम, एक का आधा क्या होगा 0.5 यहां पर कम कर देते हैं, इसका क्या होगा एवरेज 3, तो नया औसत क्या होगा 3। ओके, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन क्या होता है। देखो इसमें कह देते हैं, सपोज इसमें कह देते हैं कि जो भी सब नंबर बोल देते हैं, प्राकृत की जगह क्या बोल देते, सम बोल देते, सम भी बोल देते, सब भी सम बोल देते कि सब नंबर, इवन नंबर फाइंड करो, इवन नंबर क्या होगा 2 4 6 8 10 12, ये होगा। अब इनका एवरेज क्या होगा, इनका एवरेज यहां से देखते हैं, ये इन दोनों का 7, इनका क्या होगा 7, ओके, एवरेज क्या होगा 7,
ओके, तो अंतिम के एक अंक कम करने पर, मैंने कहा एक अंक कम कर दिया तो कितना बचेगा? 2 4 6 8। अब इसका एवरेज क्या है? 6। ये देखो गेप कितने की, सब में है, सब जैसे आया तो 2 की गेप, कितना अंक कम करने का बोला? एक कम करने का बोला, तो एवरेज भी क्या होगा? एक ही कम होगा। तो 7 में पहले कितना था? 7 था, और अब कितना बचेगा? 8 6। कितना कम हुआ? एक कम हुआ। क्यों? क्योंकि अंतिम अंक एक का बोला उसने। ओके, अब इनका अंतर कितना है? 2। 2 का आधा कितना होता है? 1। तो 1 क्या होगा? एवरेज कम होगा। ओके, जितने की गेप दे रखे उसका एवरेज संख्या बोला जाए कि इसने बोला 3 संख्या कम करो, उसने बोला 3 संख्या, इसमें से 3 संख्या, मैंने कहा इनका सभी का 7 है, अब 3 संख्या कम कर दूंगा तो इसमें कितने कितने का गेप है? 2 6। कहीं न कहीं 2 का गेप है, 2 4 6। 6 का आधा कितना होगा? 3। तो एवरेज में से 3 कम कर दो। कहने का मतलब ये है अंतिम अंतिम अंक जोड़ रहे हैं तो एवरेज भी बढ़ेगा, अंतिम अंक घट रहा है तो एवरेज भी घटेगा। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस एमपी कांस्टेबल, आर्मी के बेसिक क्वेश्चन, आर्मी सभी एग्जाम से पूछे जाएंगे, बेसिक बेसिक क्वेश्चन है सभी ये। ओके, एमपी कांस्टेबल, मध्य प्रदेश व्यापक में पटवारी में भी ये क्वेश्चन पूछे गए थे इसी टाइप के। ओके, तो ये तो अंतिम का हुआ, अंतिम अंक हटाने पर। अब देखते थोड़ा कि आरंभ का अंक हटाने पर क्या होता है, एवरेज घटता है या बढ़ता है। सपोज 8 9 10 11 12। और अब देखते हैं आरंभ में, आरंभ का एक अंक हटाने पर नया औसत, माने किसका? अभी का औसत, अभी का औसत देख लेते हैं, एग्जांपल ले रहे हैं। अभी का औसत क्या होगा? कितनी 3 संख्या है, इंटीजर। इसका क्या होगा? 3.5। देखो, देखते हैं पहले जो क्वेश्चन से किए थे वो अंतिम अंक हटा रहे थे, अब क्या करें? आरंभ के अंक हटाने पर क्या होता है। देखो अभी का इसका औसत देखते हैं, इसका औसत मैंने पूछा इसका औसत क्या है, तो आप क्या करोगे? 3 इसका औसत क्या? 11। ओके, अब मैंने आरंभ का एक अंक हटाया, आरंभ का एक अंक हटाया, एक अंक हटाया तो क्या बचा? 9 10 11 12 13 14। तो क्या इसका एवरेज क्या रहेगा? इधर देखो 3, इसका क्या रहेगा? 11.5। फिर मैंने कहा एक और अंक या 2 अंक हटा दिया जाए, इसमें से 2 अंक हटा दिया जाए तो 9 भी हटेगा इसमें, तो क्या बचेगा? 10 11 12 13 14। तो क्या आया आपका? 2 इधर करा तो आपका क्या है? 12। यहां से क्या पता चल रहा है? यदि आरंभ के नंबर हटाएंगे तो कहीं ना कहीं एवरेज क्या रहेगा? बढ़ेगा। अब देखो आरंभ का एक अंक हटाया, 8 हटाया, तो एवरेज कितना बढ़ा? 0.5। फिर आरंभ का एक अंक और हटा दिया, एवरेज कितना बढ़ा? 0.5। तो जब भी आरंभ के अंक हटाने या जोड़ने पे कहे, हटाने के बोले तो क्या रहेगा? एवरेज बढ़ता जाएगा। ओके, आरंभ के नंबर हटाने का बोले तो क्या करेंगे? एवरेज बढ़ा देंगे। ओके, क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें सभी क्वेश्चंस 8 है, चलिए बेसिक क्वेश्चंस हैं। देखिए 15 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत k है। तो पहला क्वेश्चन आएगा, अगले 2 संख्या और जोड़ दी जाए तो नया औसत क्या होगा? अगली अगली 2 संख्या और जोड़ दी जाए तो नया औसत क्या होगा? सेकंड क्वेश्चन है, अंतिम के 3 संख्या निकाल दी जाए तो नया औसत क्या होगा? थर्ड है, आरंभ के 4 संख्या हटा देने पर नया औसत क्या होगा?
लास्ट आपका है आरंभ से 5 संख्या और जोड़ दी जाए तो नया हो सकता है। एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 15 लगातार प्राकृत संख्या का औसत है। कितनी संख्या है टोटल? 15 है। उनका औसत क्या है? ये संख्याएं हैं, ये एवरेज है। इनका औसत क्या है? इनका औसत क्या है? इसमें क्या अगली 2 संख्या और जोड़ दी जाए तो नया औसत। मैंने कहा था जब भी जोड़ेंगे, संख्या जोड़ेंगे तो एवरेज क्या होगा? बढ़ेगा। इसका पहले पिछले क्वेश्चन देखना, जब भी संख्या जोड़ेंगे अगली संख्या आगे की जो बड़े नंबर, जब भी बड़े नंबर जुड़ता है तो एवरेज बढ़ता। ठीक है, तो कितना? 2 संख्या जोड़ेंगे और ये क्या है? लगातार प्राकृत संख्या। सभी संख्याओं के बीच में अंतर कितना होगा? 1-1 का। तो 2 संख्या जुड़ रही मतलब गैप कितना? 1-1 मतलब 2। तो कितनी जुड़ेगा? एवरेज कितना हो जाएगा? एवरेज पहले कितना है? के प्लस कितनी संख्या जुड़ रही है? 2। एक संख्या जुड़ने पर एवरेज कितना बढ़ता है? 0.5 2 संख्या जोड़ेगी के प्लस 1 एवरेज क्या होगा? के प्लस। ओके, बी वाला देखते हैं। 15 लगातार प्राकृत संख्या का औसत क्या है? तो अंतिम के 3 संख्या निकाल दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? इधर जोड़ रहे हैं तो सही एवरेज क्या होगा? बढ़ेगा। अंतिम की संख्या हटा रहे तो एवरेज भी घटेगा। अंतिम की जो संख्या हटा रहे तो एवरेज भी घटेगा। देखो एवरेज क्या है कि अंतिम की 3 संख्या हटाने पर, अंतिम की 3 संख्या हटाने पर एवरेज क्या होगा? तो क्या होगा? अंतिम की 3 0.5, एक संख्या हटेगी तो कितना एवरेज घटेगा? 0.5। 3 संख्या हटेगी 3 into 0.5 तो क्या होगा एवरेज? के माइनस 1.5। इसका आंसर ये है। अब देखो 15 लगातार प्राकृत संख्या का औसत क्या है? तो ये देखो आरंभ की 4 संख्याएं हटा देने पर नया औसत क्या होगा? मैंने पहले भी बताया था अंतिम के नंबर हटा रहे हैं, जोड़ रहे हैं तो बढ़ा रहे हैं तो एवरेज भी बढ़ेगा। अंतिम के नंबर, अंतिम वाली बात करते हैं। अंतिम के नंबर आप जोड़ेंगे तो आपका क्या होगा? एवरेज बढ़ेगा। कम करोगे तो एवरेज क्या होगा? कम होगा। एवरेज क्या होगा? कम होगा। जोड़ोगे बढ़ेगा, कम करोगे कम होगा। अब ये अंतिम वाला है। आरंभ वाले बात करते हैं। जैसे ही आप जोड़ोगे तो एवरेज क्या होगा? कम होगा। और कम करोगे नंबर तो एवरेज क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। अंतिम के जोड़ोगे तो एवरेज बढ़ेगा, कम करोगे तो कम होगा। ओके, आरंभ में जोड़ोगे तो एवरेज कम होगा। जो मैंने बताया था आपको, एक बार और बता देता हूं। ये जैसे मैंने बताया आपको 4 3 4 5 6 7 8। अब मैंने कहा ये आरंभ वाला कर रहे हैं। आरंभ वाला 4 5 6 7 8। अभी इनका एवरेज कितना है? इनका एवरेज 6। ओके, अब मैंने क्या करा? जोड़ दिया, अंतिम का नंबर बढ़ा दिया तो मैंने क्या करा? 3 4 5 6 7। तो क्या हो रहा है? एवरेज 3 क्या होगा? 5.6। मतलब आपने क्या करा? जोड़ा तो एवरेज क्या हुआ? पहले 6 था, आप क्या हुआ? 5.6 मतलब कम हुआ। मैं बोल देता अंतिम के अंक हटाने पर, ये 3 मैंने हटा दिया तो एवरेज क्या होगा? बढ़ेगा। संख्या कम करोगे, संख्या 1 कम किया, एवरेज बढ़ेगा। संख्या बढ़ाओगे अंतिम आरंभ वाले तो आप क्या होगा? एवरेज कम होगा। ओके,
अपोजिट जोड़ोगे, आरंभ में अपोजिट है, जोड़ोगे एवरेज कम होगा, कम करोगे एवरेज बढ़ेगा। ओके, इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। आरंभ की 4 संख्या हटा देने पर नया औसत क्या होगा? तो क्या होगा, ए या बी सी है, इसको देखते हैं। आरंभ तो एवरेज क्या है, अब क्या कर रहे हैं, 4 संख्या हटा देने पर, 4 संख्या हटाने पर, मैंने कहा था कम करेंगे तो एवरेज क्या होगा, जुड़ेगा। तो 4 है, 4 है, एक संख्या हटाएंगे तो एवरेज कितना कम होगा, 0.5। एवरेज हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा। 4 संख्या है तो एवरेज एक संख्या हटाने पर कितना होगा, 0.5। 4 संख्या कहीं ना कहीं बढ़ाएं हटाएंगे तो 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये के प्लस, तो क्या होगा, एवरेज आपका बढ़ेगा। इसमें बोला आरंभ से 5 संख्या और जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। आरंभ से 5 संख्या और जोड़ दिया जाए, देखो मैं मान सकता हूं ये क्या, 5 6 7 8 है। अभी इनका एवरेज क्या मान सकते हो आप, इनका एवरेज रहेगा 7.5 ये रहेगा। अब मैंने क्या इसमें क्या कहा, आरंभ से 5 संख्या और जोड़ दी जाए, आरंभ से 5 संख्या, तो आरंभ यहां से इसके आगे की संख्या क्या होगी, 1 2 3 4 5 ये होगा, तो क्या होगा 6 7 8 9 10, 5 संख्या जोड़ दी गई इसमें, तब क्या होगा एवरेज। एक क्वेश्चन देखो डी वाला, आरंभ से 5 संख्या और जोड़ दी जाए तो नया औसत क्या होगा। फिर से देखते हैं, देखो पहले माना कि अभी क्या 6 7 8 9 10, ये 5 संख्या है जिनका एवरेज क्या होगा 2 2 8, जिनका क्या होगा 8, इनका एवरेज है। अब 5 संख्या और जोड़ दी जाए तो टोटल कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सभी में बराबर गैप है, क्या हो जाएगा, तो एवरेज कितना कम हो रहा है, 5 संख्या बढ़ाने पर एवरेज कितना हो रहा है 2.5। तो इसका क्या मतलब होगा, 5 संख्या जोड़ दिए, जोड़ने पर तो एवरेज क्या होगा, घटेगा। 5 का आधा कितना होगा, तो लिख सकते हैं के माइनस, कहीं ना कहीं कम होगा एवरेज, एवरेज क्या होगा, कम होगा तो कितना होगा, 5 संख्या का आधा कर दो, हाफ कर दो, हाफ कर दो तो क्या होगा 2.5, इसका ओके। एक बार आप वीडियो को स्टॉप करके ध्यान से क्वेश्चन पढ़कर समझना, ओके। आप सभी को ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, चाहे वीडियो को स्टॉप करना है और इसको पढ़ना है, पढ़कर इसका जो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है आपको कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर देना है सभी को, ओके। आप सभी को चारों क्वेश्चंस का आंसर देना, स्टार वाले क्वेश्चंस का, ओके। 25 लगातार प्राकृत संख्या को औसत m है। अगले 4 संख्या इसमें जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा, अंतिम से 5 संख्या इसमें से हटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, सेकंड। थर्ड, आरंभ से 6 संख्या इसमें हटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। लास्ट, आरंभ से 7 संख्या और इसमें जोड़ दिया जाए तो इसका नया औसत क्या है। ये चारों क्वेश्चंस आपको कमेंट्स करके बताना है।